अगर मैं पूछूं कि सहारा रेगिस्तान की जगह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, या फिर जीन्स में छोटी पॉकेट क्यों होती है, या होटल्स में हमेशा सफेद चादर का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, तो क्या आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे? अगर नहीं तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारी इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, आपके जीन्स में जो छोटी पॉकेट होती है, आखिर उसका क्या यूज है? कभी सोचा है कि हम लोग उसका यूज तो कर नहीं पाते, तो फिर हमारे पैंट में क्यों होती है वो? दरअसल जो सबसे पहला जीन्स बनाया गया था उसमें सिर्फ 4 पॉकेट ही थी, 2 साइड पॉकेट, एक छोटी पॉकेट और एक बैक पॉकेट। तो जो छोटी पॉकेट थी उसका यूज पॉकेट वॉच रखने के लिए किया जाता था। नंबर 9, आपको पता है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल आप इंडिया में तो करते ही हैं। इंडिया के अलावा भी आप किन किन और देशों में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से ड्राइविंग कर सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से आप 15 और देशों में भी ड्राइविंग कर सकते हैं, जिनमें यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे बड़े बड़े देश भी शामिल हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर दी गई जानकारी इंग्लिश में होनी चाहिए। नंबर 8, आप जानते हैं कि अमेरिका का नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था? मैं आपको बताता हूं। सन 1958 में जूनियर ईयर हिस्ट्री क्लास के स्टूडेंट बॉब हेफ्ट, जिन्हें B- ग्रेड दिया गया था, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक फ्लैग बनाया और उस फ्लैग के डिजाइन में 50 स्टार्स थे, जबकि उस समय तक अलास्का और हवाई स्टेट नहीं बनाए गए थे। फिर भी हेफ्ट ने अपना डिजाइन गवर्नमेंट को दिखाया, जिसे तत्कालीन प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने हेफ्ट को बुलाकर अप्रूव कर दिया। उसके बाद हेफ्ट के टीचर ने उनका ग्रेड भी A कर दिया था। नंबर 7, आप सभी ने सुना होगा कि सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं है, केवल सहारा का 1/4 हिस्सा ही रेतीला है। सहारा का अधिकांश भाग बजरी और पहाड़ों से बना हुआ है। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है। नंबर 6, 1000 से पहले की किसी भी संख्या में ए वॉबल नहीं आता है। मुझे लगता है कि आप सभी में से कोई भी इस बात को नहीं जानता होगा। बाकी सभी वॉबल्स आते हैं, सिर्फ ए ही ऐसा वॉबल है जो 1000 से पहले की संख्याओं में नहीं आता है। नंबर 5, मधुमक्खियां दुनिया में एक ऐसा जीव है जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकती है। मधुमक्खियां सी लेवल से 29,525 फीट ऊंचा उड़ सकती हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,032 फीट है। नंबर 4, आप में से कौन ये जानता है कि शैम्पू वर्ड कहाँ से लिया गया है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। शैम्पू इंडिया का इन्वेंशन है। ये कोई कमर्शियल लिक्विड नहीं है, बल्कि ये जड़ी बूटियों द्वारा मसाज करने की विधि है, जिसे संस्कृत में चंपू कहा जाता था, जहां से वर्ड शैम्पू आया है। नंबर 3, इंडिया पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले चीनी यानी शुगर का टेस्ट किया था, क्योंकि चीनी को निकालने और साफ करने की तकनीकी को विकसित करने वाला पहला देश भारत है, जबकि विदेशों से आए कई लोगों ने यहां आकर चीनी बनाने और उसे साफ करने की विधि को सीखा है। नंबर 2, चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि स्क्रीन पर जो इक्वेशन आ रही है, इसको सॉल्व करिए। तो आप इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लेंगे? मैं कहता हूं आप कैलकुलेटर की मदद ले लीजिए, तब भी आपको कम से कम 2 मिनट का टाइम तो लगेगा। परंतु अपने भारत में एक ऐसी महिला हुई हैं जिन्होंने ये इक्वेशन सिर्फ 28 सेकेंड में बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद से किया है। और चांस की बात यह है कि यह नंबर रैंडमली पिक किया गया था। ऐसी महान हस्ती थी हमारी शकुंतला देवी जी, जिन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता था। नंबर 1, आप जब भी किसी होटल में जाते हैं तो बेड पर हमेशा सफेद रंग की चादर ही देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? जबकि सफेद रंग की चादर तो गंदी भी जल्दी होती है, इसके बावजूद भी होटल सफेद रंग की चादरों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। सन 1990 में वेस्टिन होटल्स ने एक सर्वे किया था। इसमें पता चला कि जब लोग होटल में आते हैं तो सफेद रंग की बेड्स काफी लग्जूरियस फील देती हैं और सफेद रंग दिमाग को शांत भी करता है।
और सफेद रंग की चादर पर लगे दागों को ब्लीचिंग से साफ करना भी आसान होता है। इसलिए होटल्स में सफेद रंग की चादर रखी जाती हैं। तो आप सभी को ये फैक्ट्स कैसे लगे और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।